उल्लू और गिद्ध की लड़ाई को जब प्रभु श्री राम ने सुलझाया तब एक उल्लू और गिद्ध उनके चरणों में उपस्थित हुए और बार बार उनके चरणों को बारी बारी से छूने लगे। उल्लू और गिद्ध की लड़ाई को जब प्रभु श्री राम ने सुलझाया, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार एक बार भगवान श्री राम अपने दरबार में विराजे थे। तब एक उल्लू और गिद्ध उनके चरणों में उपस्थित हुए और बार बार उनके चरणों को बारी बारी से छूने लगे। प्रभु ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने गिद्ध से पूछा, आप दोनों बार बार चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं? तब गिद्ध ने कहा, प्रभु इस उल्लू ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है, इसलिए प्रभु आप मेरी रक्षा करें और मुझे न्याय दें। कहीं सैर पर जाने का प्लान बन सकता है, खर्चों को नियंत्रित रखें। कहीं सैर पर जाने का प्लान बन सकता है, खर्चों को नियंत्रित रखें। गिद्ध की बात खत्म होते ही उल्लू ने कहा, हे भगवान, वो घर मेरा है। ये गिद्ध हर दिन उम से आकर मुझे बाधा पहुंचाता था। तब भगवान श्री राम ने गिद्ध से पूछा, तुम उस मकान में कितने वर्षों से रह रहे हो? गिद्ध ने उत्तर दिया, जब से यह पृथ्वी मनुष्यों से घिरी हुई लगती है तभी से वह मेरा घर है। यहाँ पत्थरों से निकलते हैं 7 स्वर। इस पर भगवान श्री राम ने सभी सभासदों से कहा, आपका क्या निर्णय है? कौन सत्य बोल रहा है? वैसे वाणी के विकारों से गिद्ध की बातें ठीक नहीं लगती। उल्लू ठीक कह रहा है। ये हम सभी का मत है, आप अपना निर्णय दे महाराज। तब प्रभु श्री राम ने कहा, पुराणों में कहा गया है कि पहले ये सारी पृथ्वी जलमय थी और महाविष्णु के हृदय में विलीन हो गई। विष्णु अनंत वर्षों तक निद्रामग्न रहे। उनके उठने पर उनकी नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ। बसंत पंचमी के दिन जरूर पहने इस रंग के कपड़े, जाने इसका धार्मिक महत्व। बसंत पंचमी के दिन जरूर पहने इस रंग के कपड़े, जाने इसका धार्मिक महत्व। जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके कान के अंदर से मधु कैटभ दैत्य उत्पन्न हुए। जब इन राक्षसों का संहार मां महाकाली ने किया तो मेद उत्पन्न हुआ, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी देवों से नहीं दानवों से हुई है उत्पन्न। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को शुद्ध किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उल्लू का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ, यानी उल्लू इस पृथ्वी में गिद्ध से पहले आया, तो ऐसे में गिद्ध को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि इस गिद्ध का वध मत कीजिए, ये कालगौतम के तपोबल से पहले ही दंड पा चुका है। पूर्वजन्म में ये ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। एक बार कालगौतम नामक महात्मा इसके घर भोजन के लिए आए। तब ब्रह्मदत्त ने भोजन में मांस भी रख दिया। पहले भी आ चुका है और अंत में भी आएगा प्रलय। महात्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया, अब से तुम गिद्ध बन जाओगे और मांस ही तुम्हारा भोजन होगा। लेकिन जब अयोध्या नरेश श्री राम उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करेंगे तो तुम्हें दिव्य रूप की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनकर जैसे ही श्री राम ने गिद्ध को स्पर्श किया, वो दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और दिव्यलोक की ओर चला गया। इस तरह उल्लू को उसका घर और गिद्ध को उसका न्याय मिल गया। उल्लू और गिद्ध की लड़ाई को जब प्रभु श्री राम ने सुलझाया तब एक उल्लू और गिद्ध उनके चरणों में उपस्थित हुए और बार बार उनके चरणों को बारी बारी से छूने लगे। उल्लू और गिद्ध की लड़ाई को जब प्रभु श्री राम ने सुलझाया, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार एक बार भगवान श्री राम अपने दरबार में विराजे थे। तब एक उल्लू और गिद्ध उनके चरणों में उपस्थित हुए और बार बार उनके चरणों को बारी बारी से छूने लगे। प्रभु ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने गिद्ध से पूछा, आप दोनों बार बार चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं? तब गिद्ध ने कहा, प्रभु इस उल्लू ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है, इसलिए प्रभु आप मेरी रक्षा करें और मुझे न्याय दें। कहीं सैर पर जाने का प्लान बन सकता है, खर्चों को नियंत्रित रखें। कहीं सैर पर जाने का प्लान बन सकता है, खर्चों को नियंत्रित रखें। गिद्ध की बात खत्म होते ही उल्लू ने कहा, हे भगवान, वो घर मेरा है। ये गिद्ध हर दिन उम से आकर मुझे बाधा पहुंचाता था। तब भगवान श्री राम ने गिद्ध से पूछा, तुम उस मकान में कितने वर्षों से रह रहे हो?
गिद्ध ने उत्तर दिया, जब से यह पृथ्वी मनुष्यों से घिरी हुई लगती है, तभी से वह मेरा घर है। यहाँ पत्थरों से निकलते हैं 7 स्वर। इस पर भगवान श्री राम ने सभी सभासदों से कहा, आपका क्या निर्णय है, कौन सत्य बोल रहा है? वैसे वाणी के विकारों से गिद्ध की बातें ठीक नहीं लगती। उल्लू ठीक कह रहा है। ये हम सभी का मत है, आप अपना निर्णय दे महाराज। तब प्रभु श्री राम ने कहा, पुराणों में कहा गया है कि पहले ये सारी पृथ्वी जलमय थी और महाविष्णु के हृदय में विलीन हो गई। विष्णु अनंत वर्षों तक निद्रामग्न रहे। उनके उठने पर उनकी नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ। बसंत पंचमी के दिन जरूर पहने इस रंग के कपड़े, जाने इसका धार्मिक महत्व। बसंत पंचमी के दिन जरूर पहने इस रंग के कपड़े, जाने इसका धार्मिक महत्व, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके कान के अंदर से मधु कैटभ दैत्य उत्पन्न हुए। जब इन राक्षसों का संहार मां महाकाली ने किया तो मेद उत्पन्न हुआ, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी देवों से नहीं दानवों से हुई है उत्पन्न। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को शुद्ध किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उल्लू का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ, यानी उल्लू इस पृथ्वी में गिद्ध से पहले आया, तो ऐसे में गिद्ध को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि इस गिद्ध का वध मत कीजिए, ये कालगौतम के तपोबल से पहले ही दंड पा चुका है। पूर्वजन्म में ये ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। एक बार कालगौतम नामक महात्मा इसके घर भोजन के लिए आए, तब ब्रह्मदत्त ने भोजन में मांस भी रख दिया। पहले भी आ चुका है और अंत में भी आएगा प्रलय। महात्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया, अब से तुम गिद्ध बन जाओगे और मांस ही तुम्हारा भोजन होगा। लेकिन जब अयोध्या नरेश श्री राम उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, तो तुम्हें दिव्य रूप की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनकर जैसे ही श्री राम ने गिद्ध को स्पर्श किया, वो दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और दिव्यलोक की ओर चला गया। इस तरह उल्लू को उसका घर और गिद्ध को उसका न्याय मिल गया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।